वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब हम आ रहे थे तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी। हम सब मौसम जो है बड़ा खुशगवार था और थोड़ा सा गर्मी का जो जोर था ना टूटता दिखाई दे रहा था। अच्छा, मैं तो बाहर निकला, मैंने देखा कि वो जो बाहर निकल के कुछ फील हुआ कि अच्छा रात बारिश भी हुई है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता लगा ये। अच्छा, मैं देखा वो सड़क के ऊपर ना इस तरह से वो जो बारिश के बाद के कुछ निशानात रह जाते हैं ना, वो रह गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बारिश होने वाली है, तभी इतना अच्छा मौसम है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन उसका फिर वो ठंडी हवा जो है वो बारिश की वजह से होगी। और खैर महकमे मौसमियात ने भी गर्मी और हब्स के सिताए शहरियों के लिए मूसलाधार बारिशों की खुशखबरी दे दी और महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते के अख्ताम पर शुरू होने वाला मानसून का सिलसिला वस्ती और बालाई इलाकों में अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। अच्छा, जबकि पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। साथ ही साथ मानसून की पहली बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जबकि मानसून की अगर कहा जाए उनका कि ताकतवर हवाएं जो हैं वो हफ्ते को शुमाल मशरक़ी इलाकों में दाखिल होंगी और इन हवाओं के ज़रिए असर बात की जाए मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। और इसके अलावा कश्मीर, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, हाफिज़ाबाद, शेखुपुरा, कसूर, लाहौर, ओकाड़ा, झंग और सवात, कोहिस्तान, स्कर्दू, हुंजा उस तरफ भी चले जाएं तो यहाँ पर जो है बादल बरसेंगे। बिल्कुल ऐसे है कि महकमा मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग और गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और केपी के जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों का जो सिलसिला है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। और महकमा मौसमियात ने इस दौरान कहा है कि आंधी से नुकसानात का भी खदशा जाहिर कर दिया है। जहाँ पर कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर कुछ अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम तर सूरत हाल हमने जाननी है कि मौसम कैसा रहेगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ। ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मौसम के हवाले से बताइएगा, मानसून की बारिशों का इंतज़ार तो था, मौसम कैसा रहेगा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में? जी बिल्कुल, मानसून हवाएं जो हैं वो मुल्क के बालाई हिस्सों में, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स में जो है वो सैटरडे से हफ्ते से जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। और फिर इतवार से जो है वो अच्छी बारिशों का सिलसिला, बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है, ख़ासतौर पे पंजाब के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में और कश्मीर के इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह से कराची के अगर मौसम की बात करें तो वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? फिलहाल तो कराची में जो है वो सी ब्रीज सेट हुई हुई है और वहाँ पे हल्की फुल्की जो बारिश जो है वो सुबह के वक्त और रात के वक्त वो है होती है। लेकिन ये जो प्रेजेंट बारिशों का सिलसिला है वो फिलहाल जो है वो पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में और कश्मीर के इलाकों में जो है वो मानसून हवाएं जो है अभी दाखिल होंगी। और फिर नेक्स्ट जो कल से सैटरडे से ज़्यादा शिद्दत के साथ और फिर इतवार की रात, मंडे को और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्प्रेड होंगी सेंट्रल पार्ट्स में। ठीक है ज़हीर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा कि मानसून की बारिशें तकरीबन 7-8 रोज़ जो हैं वो ताख़ीर से शुरू हुई हैं, ये सिलसिला ताख़ीर से शुरू हो रहा है, तो क्या अब कुछ कहा जा सकता है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, कम होंगी? देखें, जो ओवरऑल हमारी फोरकास्ट है मानसून सीज़न की, जो पूरा स्पेल है उसमें तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो क्लोज टू नॉर्मल जो एवरेज रेनफॉल्स हैं उसके करीब करीब होंगी। लेकिन सिंध के कुछ हिस्सों में या पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है और कश्मीर में थोड़ी सी ये जो है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल्स भी एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह से अलर्ट्स भी जारी किए गए अर्बन फ्लडिंग के, तो क्या हिफाजती इक़दाम को भी यकीनी बनाया गया है? देखें, बिल्कुल मानसून सीजन के अंदर जो हैवी रेनफॉल्स हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मानसून रेनफॉल्स हैं। उसमें ये होता है कि थोड़े के लिए जो है शदीद रेनफॉल, शदीद बारिश जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस हवाले से ये तो एक रेगुलर फीचर है मानसून रेनफॉल का। और क्योंकि हमारे शहरों में खासतौर पर जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर जो अगर तेज़ बारिश हो जाए तो उसमें कोई अनटूवर्ड सिचुएशन ना क्रिएट हो, उस हवाले से जो हम बता देते हैं कि जी इस मानसून सीज़न के अंदर या स्पेल के अंदर जो है वो जो मेगा सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। बिल्कुल ठीक है ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और मौसम की जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह कर रहे थे। अगर हम मौसम को देखें इकरा, जहाँ पर हम सब ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं कि जी बारिशें हों, मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही हम कुछ चीज़ें हैं जो अलर्ट जारी किए गए होते हैं ना उनको बिल्कुल हम देख ही नहीं रहे होते, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे होते, तो वो कुछ अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बाराने रहमत ही हो। बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जब भी बारिश होती है ना, खासतौर पर कराची में बारिश हो ना, तो वो कहते हैं जो आराने रहमत होना चाहिए, जहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको काफ़ी मुश्किलात हमने देखा लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो अल्लाह करे ये जो बारिशें हों वो रहमत ही हों, जहमत ना बने। पाकिस्तानी ख़वातीन हैं और पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल में जो हमारे देखते हैं बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो सभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे जिस भी फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड में। और ख़वातीन किससे पीछे भी नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल हर मैदान में अब तो सबको मान लेना चाहिए, बिल्कुल हर एक को मान लेना चाहिए। अच्छा, नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये है जहाँ पर पाकिस्तान के काबिल नौजवानों ने ऐसी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क का अच्छा तशख़्ख़ुस उजागर किया है। अच्छा, फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद जो किया गया उसके मकसद की बात कर लें तो पाकिस्तानी नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना इसका मकसद था। और हालिया फेस्टिवल में कामयाबी हासिल करने वाले 15 नौजवानों को फिल्म मेकिंग की तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स भी दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही, और उन्हीं खुश नसीबों में शामिल हैं अगर बात की जाए तो कनेट कॉलेज लाहौर की होनहार तालिबा अकीदत चिश्ती और इनके साथ साथ इबादत चिश्ती, जिन्होंने शॉर्ट फिल्म अवार्ड की हकदार जो ठहरी हैं और क्या कमाल काम किया हमसे। अच्छा, दुनिया भर में पाकिस्तान का ये जो है ना नाम रोशन करने का अज़्म रखती हैं। अकीदत चिश्ती और इबादत चिश्ती दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों से पहले तो हम यही जानेंगे कि ये दोनों बहनें हैं। आप दोनों बहनें हैं ना? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। वैसे आपको बहुत बहुत दोनों को मुबारक हो कि आपको ये अवार्ड मिला है। कैसा फील कर रही हैं आप दोनों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना अनरियल और अच्छा फील हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा इकरा, जब ट्विन्स होते हैं ना तो उनमें, वैसे तो ट्विन्स होते हैं उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन घर वालों की नज़र में कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है। पहले तो ये बताएं कि आप दोनों में से घर में किसको बड़ा समझा जाता है और किसको छोटा समझा जाता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज मुझे, बिकॉज मैं घर वगैरह मतलब डीलिंग वगैरह अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा, शी इज मोर रिस्पॉन्सिबल। आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल, बट इसको भी किया जाता है कुछ मामलों में। तो भी लाइक बैलेंस किया जाता है। अच्छा, जो आप लोगों ने फिल्म बनाई है, अवार्ड मिला, आप ये खुशी तो मुझे नज़र आ रही है आपके चेहरों से ही। ये टॉपिक क्या था? सो पठानी असल में विलेज लाइफ को डिपिक्ट करती है। हमने POV में शॉट किया और पठानी जो है वो विलेज लाइफ को डिपिक्ट करती है, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक लेंस है कि विलेज लाइफ होती कैसी है, लोग कैसे होते हैं, कितने अच्छे खूबसूरत होते हैं, क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता। और ये बहुत ही एक इंटीमेट और प्राइवेट और प्योर चीज़ हमने क्रिएट की है फॉर द वर्ल्ड टू सी। ये नाम किसने फाइनल किया था और थीम किसकी थी? ये हम दोनों की। मैं ये बता रही हूँ, चारपाई पे बैठे हुए थे ऊपर, उस वक्त सर्दियाँ थी, धूप थी, तो ना मामा भी साथ थी, तो हम सोच रहे थे, आइडियाज़ जनरेट करे थे वगैरह। तो वहाँ पे विलेज में ना एक्चुअली एक पठानी कैरेक्टर है। अच्छा। हम उसका नाम पठानी नहीं है, वो पठानी भी नहीं है, बट उसको सारे पठानी करते हैं। वो बहुत मज़े की है, इधर से उधर जाएगी, चुनरी सी है। तो उसका हमने वहाँ से एक आइडिया लिया और हमने उसके लेंथ से ना POV शॉट लेके फिर विलेज लाइफ एक दिखाई हमें। अच्छा। तो इस तरह हमने फिर हमारा आइडिया जनरेटर से हमने पठानी, फिर हमने कहा पठानी नाम ही रख देते हैं क्योंकि ब्यूटीफुल नेम है, ब्यूटीफुल नाम तो बड़ा अच्छा है वैसे। अच्छा, सारी डायरेक्शन वगैरह हर चीज़ आप दोनों ने देखी? आप लोग का कोई टीम भी है? सिर्फ हम दोनों ने की थी और हमारी टीम हमारी फैमिली थी। तो मामा साथ गई थी और वहाँ पर नानो भी थी, वहाँ पर खूबसूरत लोग भी थे। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया, अच्छा ये ज़िंदगी ऐसी है, अब हमने इसको ऐसे डायरेक्ट करके खूबसूरत चीज़ बनाई। अच्छा, विलेज के लोग वहाँ पे हमें भी गाइड करते यार ये शूट करो ना, ये है हमारे पास, ये है, ये दिखाओ ना। तो वो भी बड़ा उन्होंने गाइड किया, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, जो कि बहुत एक शॉकिंग चीज़ है क्योंकि विलेज जो होते हैं, गाँव होता है, वो नहीं इस चीज़ में इतना होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग था हमारे लिए। तो नहीं, फिर क्या देखा? अगर पॉजिटिव साइड जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपने क्या पॉजिटिव साइड उधर जाके देखी? एक तो आपने चारपाई पे बैठे हुए, अम्मा भी बैठी हैं, आप दोनों भी बैठी हैं, ऊपर से धूप है, एक फैसला कर लिया, ठीक है, लेकिन जब जाकर देखा तो क्या पॉजिटिव साइड आपको नजर आई? बिल्कुल, क्योंकि पठानी जो है वो ट्रांसपेरेंट है। पठानी में कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। अच्छा। पठानी ने खुद अपनी स्क्रिप्ट बनाई है। तो जब मैं वहाँ पर जाके, हम लोग जाते रहते हैं और हम लोग देखते हैं कि इतने खूबसूरत लोग हैं और ये क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं देखते इनको, तो इनके लिए कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज़ क्यों ना बनाई जाए। इट्स नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्ड टू सी, ये उन लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है जो कि इतने खूबसूरत लोग हैं, गाँव में रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ इतनी प्यारी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं लेकिन पॉजिटिव चीज़ें कहाँ हैं, वो भी तो है ना पाकिस्तान में। क्या बात है। नहीं, बिल्कुल। आप लोगों का ख्याल नहीं आया कि जो नेगेटिव चीज़ें लेके आते हैं वो ज़रा जल्दी मशहूर भी हो जाते हैं, उनको शायद जल्दी अवार्ड्स भी मिल जाते हैं? नेगेटिव साइड दिखाएं, सोसाइटी की वाह होगी, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। तो इस तरह का ख्याल नहीं आया? पॉजिटिव साइड पे चले गए, उसको तो बहुत कम लोग होते हैं जो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं।
आया था कि जो नेगेटिव है उसको वो ट्रेंडिंग पे चली जाती है, आपको Trending पे है। ट्रेंडिंग पे चली जाती है, लेकिन ये कोई वे नहीं होता। आप जाओ, वो ट्रेंडिंग कितनी देर के लिए रहेगी, 1-2 दिन, और वो फिर नेगेटिव पे रहेगी। लेकिन हमने एक्टिविटीज़ को सोचा क्योंकि विलेज वो थी पॉजिटिव, मैं उनको क्या नेगेटिव दिखाऊं, क्या चीज़ इतने ओवरवेलमिंग, इतने प्यारे, मुझे अभी तक याद है हम जब थे तो सारे आ गए यहाँ पे इर्द गिर्द और अपने शेयर करने लगे थॉट्स वगैरह, क्या वो शहर को समझते हैं, क्या वो देखते हैं, वो बहुत प्यारे लोग हैं। तो मैं उनको क्या नेगेटिव दिखाती। और अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो यू टेक एन एक्शन। कोई आपके सामने नेगेटिव चीज़ हो रही है, एक्शन दो। उसको ट्रेंडिंग पे लेके जाने का थोड़ा सा हो, हाँ बात का इट डज वर्क, लेकिन जहाँ पर जो लोग अच्छे हैं, जहाँ पर हमें सोच लोगों की बदलनी है, क्योंकि जब आप सोच पे काम करते हैं ना वो सबसे बड़ा काम होता है। और पठानी भी एक वो सोच बदलने का एक तरीका है लोगों का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों को अवार्ड मिला ना, हम लोग हर जो बच्चे उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को अवार्ड मिला तो कैसी फीलिंग्स थी, क्या महसूस कर रहा था, कि यकीन आ रहा था कि हमें ISPR की जानिब से ये इसमें अवार्ड में नामजद किया, अगर हमें अवार्ड मिला बाद में? पहले तो ये था कि यहाँ से लेकर वहाँ तक अवार्ड का लेने का सफ़र था ना, मैं इस तरह हो गई थी, मैंने कहा अब तो मुझे PM इमरान खान से अवार्ड मिल रहा है, मैं कैसे जाऊँ। बट वो इतनी ओवरवेलमिंग और ख़ूबसूरत चीज़ थी, बिकॉज यू गेट अप्रिशिएटेड ऑन द वर्क यू डू, तो इट वाज वर्थ इट एवरीथिंग। मैं कहती हूँ कि यूथ को अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरी है, वो आपको 10 टाइम्स अच्छा करके दिखाएंगे। और ये एक प्लेटफॉर्म वही था जहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया, जहाँ पे उन्होंने आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया। और न्यू हमने जो सारे कंपटीशन थे वहाँ पे बहुत अच्छी उन्होंने फिल्म्स बनाई, देयर वर सो मेनी गुड फिल्म्स, अमेजिंग। बट फिर वो एक्सेप्टेंस और वो अप्रिसिएशन मिला। अच्छा, हम देखते हैं ना कि बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, भी बात बाकी लोगों से भी जब हमारी बात हुई तो किस तरीके से आप लोगों की नॉमिनेशंस हुई, पता उनको कैसे लगा कि जी कि ये बच्चे हैं, ये काम कर रहे हैं, और क्या वो क्राइटेरियाज थे जिनके ऊपर परखा गया कि नहीं ये बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है, और उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप भी दिए गए हैं कि जी कि हर बच्चा जो आ रहा था उसको मिला और वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए और फिर वापस पाकिस्तान आएंगे, तो ये सारा प्रोसीजर भी बताइएगा। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पहली दफ़ा हुआ था जो ISPR ने ऑर्गेनाइज़ किया था, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी आए थे, उन्होंने वेबिनार्स कंडक्ट किए थे, एम्बेसडर्स थे फ्रॉम मायरा खान टू एहसन खान टू सो मैनी पीपल, तो सब इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने हमें इस बारे में बताया। उसके बाद जो है ज्यूरी का टाइम आया, हम लोगों ने अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना के भेज दी, थीम्स थी, डिफरेंट थीम्स थी, उसके ऊपर भेज दी ना ज्यूरी। अब ज्यूरी में सेकेंडरी ज्यूरी भी थी और इंटरनेशनल ज्यूरी भी थी। बहुत जस्ट उन्होंने हमें ये कहा था कि आपकी एक फिल्म काफ़ी दफ़ा देखी गई है, सो इतने परखने के बाद सिलेक्शन हुई है। तो इट वाज ऑल अबाउट आवर कैमरा वर्क, डायरेक्शन, स्टोरी, द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, कैमरा वर्क किसने किया था? हम दोनों ने। अच्छा, एक कैमरा मेरे पास था, एक कैमरा इसके पास, हम दो ही थे और हम दोनों ने। अच्छा, आप स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट की हैं, जरा ये भी बताएं। कैमरा आपने किया, थीम आपकी थी, स्टोरी आप लोगों ने लिखी, डायरेक्शन, सब कुछ। तो ये इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ आपके इंटरेस्ट की बात? और आप लोग की ट्विंस हैं, डिपार्टमेंट भी सेम है? डिपार्टमेंट मीडिया सेम, मीडिया स्टडी अच्छा। फ्रॉम किनेट कॉलेज फॉर वुमेन। और हमारा बैकग्राउंड भी मीडिया से, कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट है, उसमें दादा बू थे, तो वो एक चीज़ चलती आई है। हम देखते हैं अपने आगे कि कैमरा कैसे करना है, स्टोरी कैसे बनानी है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तो वो हमें आइडिया था। और हमने फिर मीडिया स्टडीज़ भी पढ़ा, रिसेंटली ग्रेजुएट भी हुए हैं, तो फिर हमें और हमने उन्हीं स्किल सेट को फिर यूटिलाइज किया फॉर द पठान। अच्छा, उसके बाद एडिटिंग भी तो आ जाती है, एडिटिंग किसने की है? हम दोनों ने। अच्छा, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग। ये तो लोगों की नौकरियां खा जाएंगी, आप लोग सारा कुछ तो आप दोनों खुद कर लेती हैं। ऑल राउंडर्स, वो कह रही हैं ऑल राउंडर्स हैं। जो टिस्टी सिस्टर्स हैं ना, वो तो बड़ी कमाल की हैं। अच्छा, अब हम आपसे इतना कुछ जान रहे हैं, हमारे पास पहले भी एक इसी तरह से आपकी तरह की होनहार तालिबा आई थी, गेस्ट थी। हमने उनसे पूछा कि जिस वक्त रिहर्सल हो रही थी उस वक्त क्या आप लोगों को पता लग गया था कि आप लोगों को ये अवार्ड मिलने वाला है, या फिर आपको लग रहा था कि नहीं ये फुल ड्रेस रिहर्सल जिस तरह से होती हैं? तो वो कह रही थी मैंने अपना नाम देखा उसके ऊपर और मैं सबसे पूछ रही थी कि क्या आप लोगों ने अपना नाम देखा? तो आप लोगों को पता लग गया था कि भाई हमें अवार्ड मिल गया, या फिर अगले दिन ही पता लगा था? हम लोग 3 days ago हम लोग पहुँच गए थे वहाँ। अब उन्होंने नहीं बताया था, डिस्क्लोज नहीं किया था, हम सबकी सांसें उखड़ी हुई थी, वी लाइक हु इज़ द विनर, हु इज़ द विनर, दे वरंट डिस्क्लोजिंग। लेकिन सेकंड लास्ट डे पे उन्होंने बता दिया था फॉर द रिहर्सल्स। अब उस वक्त भी जब उन्हें बताया तभी हमें यकीन नहीं आ रहा था, जब तक हमने अपनी ट्रॉफी पे नाम नहीं देख लिया, हमने कहा अच्छा ये दिस इज़ ट्रू, अब ये घर लेके जाओ, अब ये घर जा रही है, ये घर जा रही है। जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों को अब स्कॉलरशिप पे बाहर भी आप लोग जाएंगे, कैसा फील कर रहे हैं? और फिर वापस आके फिर आप पाकिस्तान में किस तरह का काम प्रेजेंट करेंगे?
वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और वी कैन नॉट वेट टू लर्न मोर और फिर यहाँ पर वापस आके अपने वतन में काम करना। तो लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए बहुत एक्साइटेड क्योंकि अभी बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ सीखना है और फिल्म प्रोडक्शन में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें नहीं पता। तो वो जर्नी के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। अभी से हम बातें भी करते हैं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह वो पूरा प्रोसेस प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त है। अच्छा ये भी बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हम खास तौर पे बात करें, क्या खामियां हैं जो चिश्ती सिस्टर्स उनको पुर कर सकती हैं, उनको हल कर सकती हैं? नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस पे भी बातचीत करती होंगी। एक तो पॉजिटिव इमेज हमें दिखानी चाहिए। आपको नहीं पता कि आपका कंटेंट किस तरह सबकॉन्शियसली अफेक्ट कर रहा है आपकी ऑडियंस को। सो क्रिएटिंग अ कंटेंट दैट इज़ प्योर, दैट इज़ गुड। और बाकी ये है कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि वाकई में बीइंग योरसेल्फ, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, आपका अपना कल्चर, आपका अपना ट्रेडिशन, वो ही हम लोग ही हैं जो आगे लेके जाएंगे। जैसे PM इमरान खान ने कहा, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग वैसा भी कंटेंट बनाने पे ज़रूर काम करेंगे। तो वही ये बात है कि मीडिया का हमेशा इफेक्ट आता है, जो मर्जी आप करें, ठीक है, वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आता है। तो वही है कि आप पॉजिटिव दिखाओगे तो पॉजिटिव एक इमेज बनेगा लोगों के कि यार ये भी चीज़ें हैं जो हम, क्योंकि नेगेटिविटी को बहुत उछाला जाता है। तो इसी बात में ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव लेंगे। हाँ, जो चीज़ गलत है या जो चीज़ नेगेटिव है इन केस उसको भी आगे लेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है आज। सोशल इश्यूज को ऑब्वियसली वी वुड टैकल देम इन द ड्रामा और होने भी चाहिए, बट ऑल्सो द पॉजिटिव इमेज। अच्छा आप लोगों ने सब कुछ किया, इकरा इन्होंने तो सब कुछ किया ना, कमाल कर दिया कि जी कि आइडिया इनका था, थीम इनकी थी, लिखी इन्होंने कहानी, उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने की, कैमरा वर्क इनका था, सब कुछ था। लेकिन फिर हमें स्पेशलाइजेशन करनी होगी ना किसी चीज़ में। वो भी हमने देखा है कि अच्छा अकीदत इसमें ज़्यादा बेहतर है, इबादत इसमें ज़्यादा बेहतर है, तो तुम्हें इसमें स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, ताकि हमारा डुओ जो है वो बाद में अच्छे तरीके से काम कर सके। हम दोनों में है एक चीज़, फॉर एग्जांपल एक ज़्यादा क्रिएटिव है, एक ज़्यादा एनालिटिकल है। तो जब आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं टेक्निकल ज़्यादा हूँ अच्छी और क्रिएटिविटी में ज़्यादा अच्छी है। तो हमने भी इस शॉर्ट फिल्म में यही चीज़ें बैलेंस की थी कि कौन किस में अच्छा और वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लाया। अब ये क्रिएटिविटी में अच्छी है तो इसने ज़्यादा उसमें एनर्जी डाली और ज़्यादा अच्छा किया। और ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है तो मैं सेकेंडरी हो गई, ये प्राइमरी होगी। तो इससे बैलेंस होता रहता है। अच्छा फिल्म से बाहर ना निकले इकरा थोड़ी देर के लिए, लड़ाई हो जाती थी कि नहीं तुम गलत कह रही हो, नहीं तुम गलत कह रही हो, नहीं मैं ठीक है, नहीं ये सही बात बतानी है, मैं बता रही हूँ नहीं बहुत ज़्यादा। ये हमने जिम्मेदार बच्ची से नहीं पूछना, ये हमने छोटी बच्ची से पूछना है, क्योंकि वो जो है ना थोड़ी सी हमें सही बात बताएगी। होता था कि नहीं इबादत तुम क्या कर रही हो, नहीं अकीदत ऐसे तो नहीं हो सकता। बहुत ऐसा होता था। फर्स्ट 2 डेज तो हमारे डिप्रेशन में गुजरे थे। हम लोग ऐसे ना झाड़ी में बैठ जाते थे एंड वी वुड लाइक कहाँ गई हमारी पठानी हिफाजत। तो दिस वाज अच्छा वहाँ पे भी लड़ते थे। फिर हमने कहा अब जब लड़ाई हुई तो हम एकदम से ना दूर चले गए, मतलब शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक हो गई हमारी तो हम दूर चले गए। उसके बाद फिर एकदम से आते यार ये सही नहीं, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर ले, मतलब 1 मिनट में हमारी फिर दोस्ती भी हो जाती। तो हमारी लड़ाई भी बहुत हुई है, ऐसी बात नहीं है, बट फिर दोस्ती लेकिन काम के लिए फिर उन्होंने कहा नहीं अभी काम करना दोबारा दोस्ती कर। फैमिली दोस्तों की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट तो आपने बता दिया कि जी कि अम्मा खुद साथ मौजूद थी जब आइडिया जो है, इवन नानो भी मौजूद थी, और फैमिली की तो सपोर्ट है। दोस्त क्या कहते थे तुम दोनों क्या कर रही हो, ऐसा नहीं कभी होता था? दोस्त भी बहुत सपोर्टिव थे। इवन कि बहुत से हमारे फ्रेंड्स ने खुद भी नस्ब के लिए फिल्म बनाई थी। तो क्योंकि हम लोग मीडिया ही पढ़ रहे हैं, और बाकी जो फ्रेंड्स थे दे वर सो सपोर्टिव, उन्होंने हमें इतनी दुआएं भेजी। अच्छा जी, मैसेजेस आते थे कहाँ हो, कैसे हो, क्या कहाँ तक स्टेज, क्योंकि 1 वीक तक हम दुनिया से कट ऑफ थे जब हम पठानी बना रहे थे। वी वरंट यूजिंग फोन्स, वी वरंट डूइंग एनीथिंग, सोते थे बस शूट पे निकल जाते थे सारे। यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस थी और इनको सपोर्टिव हर तरफ से जो सपोर्टिव स्टाफ होता है ना वो इनको मिला घर में, फैमिली में, सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग है। बड़ी अच्छी बात है। हम दोनों आपके लिए दुआगो हैं। और हमने वैसे पता नहीं लेकिन हम क्या करते हैं, हमने चिश्ती सिस्टर्स जो है ना वैसे ही बोल दिया, मैंने तो ऐसे बोल दिया। इकरा ने अच्छा ये प्रोडक्शन इनका हो सकता है क्या पता, यू नेवर नो, क्या पता यही हमारा नेम बन जाए। उसमें आपने क्रेडिट में लिखना इकरा बुखारी, नाम जो है ना इकरा बुखारी। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। अब आप जो स्कॉलरशिप के लिए जा रही होंगी तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, वापस आके अच्छी फिल्म्स आप बनाएं और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को जो चैलेंजेस हैं वो आप उनको दूर करें। बहुत शुक्रिया इबादत, बहुत शुक्रिया अकीदत, आप दोनों आए हैं। और देखें जी पाकिस्तान का टैलेंट है, और इकरा जिस तरह से हमेशा कहती हैं कि आप ख़वातीन को लाइट ले रहे होते हैं तो उनको लाइट ना लें। लड़कियां जो है ना बहुत मेहनती हैं और बहुत काबिल हैं हर मैदान में। आप ये देखिए ऑलराउंडर्स माशाल्लाह से। खैर अब हमें ब्रेक लेनी है तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान।
सुबह सवेरे